हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। साथियों, आप में से कई साथी ऐसे थे जिनका मैसेज हमें प्राप्त हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से कि सर लास्ट समय पर थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए कितने क्वेश्चन हमें यूआरओ के अंदर अटेम्प्ट करने चाहिए मिनिमम, और क्या मिनिमम ही स्कोर हमें लेकर चलना चाहिए ताकि हम अपने आप को लास्ट जो फाइनल कट ऑफ होगी एक गुना की आफ्टर डीवी, तो उसके अंदर हम खुद को महसूस कर सकें कि सेफ है हम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, परंतु सबसे पहले मैं उन लोगों से थोड़ा सा यूं मान के चलिए कि माफी मांगना चाहूंगा जो कि हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। लगभग 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआरओ के डायरेक्ट टच में हैं। इस चैनल के अलावा आप सभी को पता है 2-3 कोचिंग और हैं जिनके साथ में मैं काम करता हूं, तो वहां से भी बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं। और सभी की ये डिमांड थी कि जो करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया जाता है वो फरवरी माह का भी करवाया जाए। तो आप सभी को विगत होगा कि पिछले कुछ समय से लगभग 10-12 दिन मेरी तबीयत खराब रही और जो पेंडिंग काम था, स्पेशली उन कोचिंगों का बात करूं तो उनके चक्कर में आपका फरवरी के महीने का मेरी भी काफ़ी इच्छा थी। और मोस्ट प्रोबेबली ये देखा भी गया है कि जितनी भी एग्जाम होती है उनमें लास्ट 3 से 4 महीने का जो करंट अफेयर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें ईओ आरओ एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, तो आपके फरवरी से लेकर मतलब दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक का जो करंट अफेयर है वो मेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। परंतु आपको फरवरी का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता थी। आने वाले समय में आप सभी के जो मैसेज देखे, स्नेह देखा और लगाव देखा, इस कंटेंट के प्रति आपका विश्वास देखा, तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि अगर आप सभी का सहयोग रहा तो पूरे डेडिकेशन के साथ में इस चैनल पे आप काम किया जाएगा। स्पेशली हम बात करें करंट अफेयर के रिगार्डिंग, जितनी भी एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, चाहे अगर भविष्य में आने वाली पटवार एग्जाम है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, राजस्थान पुलिस में आपने देखा काफी रिक्तियां भी चल रही हैं, तो चाहे कांस्टेबल की बात करें या फिर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करें, तो सभी में आपको करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम इनपुट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लेना, यही हमारा ध्येय रहेगा। तो उसके माध्यम से हम करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, जितने चैनल हमारा है उतना ही अधिकार इस चैनल पर आपका है। जैसे ही आपकी एग्जाम होती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, और जो साथी नए जुड़े हैं, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, आपको मैं बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको पार्ट बी, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज पार्ट बी ईओआरओ के लिए, तो जिसमें 40 नंबर की पोर्शन रहता है, नियम अधिनियम और साथ साथ में जो 8 योजनाएं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाया गया है। काफी लोगों ने बेनिफिशियली मतलब फायदेमंद रहा है। और अगर आप देखना चाहो कि उसकी प्रीमियमनेस क्या है कंटेंट की, तो आप जो लास्ट के 3-4 वीडियो जो योजनाओं के अपलोड हुए हैं उनके नीचे कमेंट के माध्यम से आप देख सकते हो कि क्या फीडबैक रहा है, उसका कितना लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट भी मेरे पास में आए हैं कि सर मैं 4,000 रुपये लेकर फलानी कोचिंग का जो है वो कोर्स ले रहा था, उसके बावजूद मैं आपका कंटेंट देख रहा हूँ क्योंकि वहां पे इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, पहले आपको कंटेंट देखना है, अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो आपको वो प्रीफर करना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें विशेष तौर पर योजनाओं में, आप यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दिए आठों की आठों योजनाओं की, साथ ही अधिनियम कर दिया है। जुर्माने जितने भी थे उनकी एक पीडीएफ बना दी है, एक पीडीएफ बनाई और वो अपलोड कर दिए, उसकी वीडियो के भी मिल जाएंगे आपको लिंक। परंतु आपको मैं बताऊं जो योजनाओं वाला पोर्शन है, अभी भी आपके पास में समय है अगर आप लेटेस्ट बजट के साथ में योजना पढ़ना चाहते हैं। और जैसे अगर हम बात करें मुख्यमंत्री स्वरोजगार गारंटी योजना की, तो उस वो योजना ऑलमोस्ट अभी बंद हो गई है, उसके स्थान पर अब मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई है। तो ऐसी जो अपडेट है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, न केवल केवल योजना के बारे में बल्कि उस योजना की वर्तमान में यथास्थिति क्या है। अगर हम बात करें 19 फरवरी को जब बजट और आर्थिक समीक्षा जारी की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें उसके डाटा क्या थे, पुराने क्या थे, तुलनात्मक रूप से पूरा अध्ययन किया है। तो अगर आपने अभी तक योजनाएं कहीं और से भी पढ़ी है तो एक बार मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आपको ये योजनाएं जरूर देख लेनी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आप यहाँ से स्कैन करके, इस क्यूआर कोड से स्कैन करके इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ कमेंट है, ये वही कमेंट है जो यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। अगर आप देखना चाहते हो कि प्रीमियमनेस क्या है, विश्वसनीयता क्या है कंटेंट के प्रति अभ्यर्थियों की, तो आप जो है कमेंट के नीचे जाके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं
कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रखना चाहिए, मिनिमम क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम के अंदर, ताकि आप फाइनल जो 1 गुना में, देखो 2 गुना वाला तो कंटेंट रखना ही मत आप, और 2 गुना का टारगेट रखना भी नहीं, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपको एक बार आपको कोई यूं लगेगा कि मैं EORO बन गया, परंतु उसका कोई उठाव नहीं है। जैसे ही आप 2 गुना से बाहर होते हो तो उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, आपको टारगेट क्या रखना है उससे पहले हम बात करते हैं। जब पिछली बार ये एग्जाम दो शिफ्ट के अंदर करवाई गई थी, 14 मई 2023 को ये एग्जाम करवाई गई, और 21 नवंबर को इसका रिजल्ट आया था 2 गुना के लिए। जब प्रोविजनली कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, उसके अंदर कट ऑफ कितनी रही थी वो एक बार देख लेनी जरूरी है। तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ 108 रही थी डीवी के लिए, 2 गुना डीवी की बात कर रहे हैं। अगर ये डीवी का रिजल्ट आता, जो कि नहीं आया क्योंकि एग्जाम जो है वो आपकी पहले ही कैंसिल हो गई, तो ध्यान रखना है अगर ये आता तो थोड़ा और ऊपर जाती कट ऑफ, ठीक है। अगर हम बात करें EWS की, तो EWS और जनरल के अंदर 3 नंबर का डिफरेंस रहा था। SC के जो कट ऑफ थी वो 101 गई थी, ST की जो है वो 103 गई थी, OBC की 107, ठीक है, MBC की 104। और इस प्रकार से आप अपनी जो कैटेगरी हॉरिजॉन्टल की अगर आप रिलेटेड हो हॉरिजॉन्टल से, तो आप देख सकते हो। पिछली बार के कई कारण रहे, आप सभी जानते हैं किस कारण एग्जाम कैंसिल हुई। साथ ही साथ एक जो है वो पेपर इजी बनाया गया, वो पेपर इजी इसलिए बनाया गया तो ताकि वो जो पूरा सिस्टम रायता फैला था वो पूरा फैल सके, ठीक है। तो एक टारगेटेड तरीके से पेपर का जो बनाया गया, फॉर्मेशन हुई, तो वो उस प्रकार से हुई। परंतु इस बार जब हम देख रहे हैं, आपकी जब 2024 के एंडिंग में RPSC ने 2 एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, एक तो फर्स्ट ग्रेड की जो कि आप ही के लेवल की, एक करवाई थी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की। दोनों में हमने ये कंडीशन देखी कि जो जीके वाला पोर्शन है, उस जीके वाले पोर्शन में ये कंडीशन है कि जिसके 40% बन रहे हैं वो टॉपर मान के चल रहे हैं, ठीक है। जो विषय विशेषज्ञ हैं वो ये मान के चलते हैं कि अगर आपका जो फर्स्ट पेपर था, स्पेशली जो जीके वाला पेपर था, जिसमें करंट अफेयर के हमारे 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 8-9 क्वेश्चन आपको मैंने 30 पेज दिए थे, उस 30 पेज में से आपको करंट अफेयर के लगभग क्वेश्चन देखने मिले। उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किए थे, और साथ ही साथ हमने वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन कैसे और किस तरीके से पुटअप किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार का हमें जो है 2025 में स्टार्टिंग के अंदर 2 पेपर वापस से हुए। एक तो हुआ लाइब्रेरियन का, और एक हुआ RAS का। RAS का प्री का हमने पेपर देखा, उसके अंदर भी कट ऑफ की काफी चर्चाएं रही और करंट अफेयर का काफी हमारा अच्छा फीडबैक भी रहा। तो हुआ क्या कि पिछली बार जब हम बात करें RAS की, RAS प्री की अगर हम बात करें, तो पिछली बार 100+ जो है वो आपकी कट ऑफ गई थी, मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी। और इस बार एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ सभी बता रहे थे, वो सभी के सभी 10+ जोड़ के बता रहे थे, 15+ जोड़ के बता रहे थे कि इतनी कट ऑफ तो ऑलमोस्ट रहने ही वाली है। परंतु हुआ क्या, एक्चुअल धरातल पर स्थिति ये रही कि जैसे ही पेपर आया जनवरी के अंदर 2025 में, जैसे ही पेपर कंडक्ट करवाया गया, तो वही कट ऑफ जो है वो पहले 100 थी, 100 के बाद में 80 पर आई, और लास्ट में जब RPSC ने कट ऑफ जारी की मेंस के लिए, तो वो कितनी रही, 71 पॉइंट समथिंग कट ऑफ रही, ठीक है। अब इस चीज से आपको एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि आपको पहले से दिमाग बांध के नहीं चलना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कट ऑफ के लिए कोई भी अगर व्यक्ति पेपर से पहले अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चैनल अगर कट ऑफ के लिए वीडियो बना रहा है, तो उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम समय में अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपने अच्छे ईमानदारी से तैयारी की है, बावजूद इसके अगर आपको डर लग रहा है, तो ये मान के चलिए ये बहुत अच्छे साइन है, बहुत अच्छे संकेत है। क्योंकि अब इस समय डर लगना स्वाभाविक है, और जिसकी जितनी तैयारी होगी उसको उतना डर लगेगा। जिसने ईमानदारी से मेहनत ही नहीं की वो तो फ्री है, उसको तो पता है अपने को देना है। और अटेंडेंस देखना, आप अटेंडेंस काफी कम रहेंगी, तो उस प्रकार से आपको डरने वाले बात तो अलग से रखनी है। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है, देखो सेफ स्कोर वाली बात ऐसी है, पेपर 2 टाइप से बन सकता है। एक तो बनेगा इजी, मॉडरेट बन सकता है, या फिर हार्ड बन सकता है। तीनों ही कंडीशन में आपको अलग अलग नंबर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये डिसीजन आपको वहां पे लेना है। अगर आप पहले से ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, लास्ट 4-5 महीने में अच्छे से अगर आपने तैयारी की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है, तो आपको पेपर देखते ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पेपर है, इजी है, हार्ड है, या फिर बीच का सा है, मॉडरेट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो अगर आप ये मान के चलिए अपने दिमाग को, स्पेशली अगर हम बात करें RS प्री की एग्जाम से, हमें ये सीखना है
कि अपने दिमाग को पहले एग्जाम हॉल के अंदर बांध के नहीं जाना है कि पिछली बार अगर कट ऑफ 108 गई थी तो इस बार कितनी जा सकती है, 110 जा सकती है, 108 तो जाएगी मिनिमम। तो इस प्रकार की कंडीशन आपको पहले से दिमाग में लेके नहीं चलनी है। सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको तसल्ली से पेपर देखना है, और पेपर देखने के बाद में आपको 2 राउंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में काम करना है। तो मतलब हम यहाँ पे ऐसा लेके चल रहे हैं कि आपकी 80 से 90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट करते हो, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, या फिर हम बात करें 10 क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन अगर आप पेपर में अटेम्प्ट करते हो पहले राउंड के अंदर, तो ऐसा होना चाहिए कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो उसमें से सही हो। मतलब श्योर शॉट जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेपर जो है वो आप पहले राउंड में क्लियर कर लोगे। उसके बाद में सेकंड राउंड के अंदर आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस को छेड़ना है जो कि आप ऐसा मानते हो कि 2 ऑप्शन के अंदर फंस गए, कि या तो ए होगा या डी होगा, या हो सकता है बी या सी हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फंसे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और इस एग्जाम में आप ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। नंबर ऑफ पोस्ट कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, तैयारी ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा क्या है, लक फैक्टर भी काम करेगा। और लक फैक्टर की जब बात आ जाती है, मेहनत के बाद में जब लक फैक्टर काम करता है, तो ये बात मान के चलना आप कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से मैक्सिमम बच के चलना है, ठीक है। कितने सेफ स्कोर होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, पेपर देख के ही आपको डिसीजन लेना है। अभी आप अपने दिमाग को बांध के मत चलिए। अब मैं आपको ऐसा बोल दूं, मैं आपको इस तरीके से बोल दूं कि आपको वहां पे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपको केवल वहां पे जैसे मान के चलो कि 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं ये बोल देता हूं तो अगर वहां इजी क्वेश्चन आ जाता है तो इजी क्वेश्चन में आपको हो सकता है 100 प्लस भी करने पड़ जाए, जैसा पिछली बार हुआ है। और ऐसी कंडीशन भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में जो पैटर्न चल रहा है, जैसा मैंने आपको इस चैनल पे एनालिसिस करवाया है, अगर हम बात करें आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग, आरएस प्री की अगर हम बात करें, या फिर लाइब्रेरियन की बात करें, तो इस पैटर्न को मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुमान है कि आरपीएससी इस पैटर्न को तोड़ेगी नहीं, रेगुलर फॉलो करेगी। क्योंकि ये जो पैटर्न अभी चल रहा है ये यूपीएससी का पैटर्न है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम भी बताया था कि ट्रेंड एनालिसिस करके, तो ये पैटर्न लगातार चलने की संभावनाएं हैं, आपकी एग्जाम में भी चल सकता है, और मेरा ये मानना है डेफिनेटली चलेगा। तो कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि कट ऑफ जो है वो 70-80 भी चली जाए, चाहे हो सकता है भाई कंपटीशन टफ है, वो सब चीजें मैं मानता हूं। एक उदाहरण के लिए हम ये बात मान के चल रहे हैं कि हो सकता है आपकी जो कट ऑफ है वो 70 से 80 हो जाए, तो दिमाग को बांध के नहीं चलना है। अंतिम समय में तसल्ली से रखना है, अपने जो भी ईस्ट है उसका ध्यान करना है। निश्चित रूप से आपकी सफलता रहेगी। और आने वाले समय में पूरे डेडिकेशन के साथ में हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि अब तक जब आपको पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही थी, ठीक है, ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही थी, अब वीडियो के माध्यम से आपको हम करंट अफेयर कवर करवाएं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये अब अपना टेलीग्राम डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, क्यूआर कोड बता दिया, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अन्य किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9468997282। ठीक है, मिलते हैं जल्दी पेपर एनालिसिस के साथ में। और जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम ये प्लान कर रहे हैं कि ईओआरओ के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया जाए, डिस्कशन ग्रुप मान लो, या फिर जो डीवी होगा आपका, तो डीवी में आपको हेल्प मिल जाए। तो उस प्रकार से हम एक अलग से डीवी और जो 2 गुना की कट ऑफ है उसके बारे में है पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे यूट्यूब का या फिर हम बात करें टेलीग्राम का, तो दोनों चैनल आपको ज्वाइन करने, साथ ही साथ अन्य अपने जो भी साथी हैं उनके साथ में भी आपको शेयर करना है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।